हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बायो क्लास। और हम पढ़ेंगे आगे के टॉपिक के बारे में जो है मेंडल एक्सपेरिमेंट के बारे में। इससे पहले आप पढ़ चुके हो जीनोम क्या है, जेनेटिक कैरेक्टर्स क्या है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप क्लासिफाइड किया गया है उनको। और सेकंड इसमें आपने एलील के बारे में भी जाना था कि एलील क्या होते हैं। तो एलील एक तरह से बोल सकते हैं कि ये हेट्रोजीनियस भी होते हैं या फिर हेट्रोजाइगोट बोल सकते हैं या फिर आपके होमोजाइगोट होते हैं। जनरली एलील जो होते हैं वो एक तरह का कैरेक्टर के ट्रेट्स होते हैं जो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में एक कंटिन्यू जो ट्रेट्स चलती हैं उन कैरेक्टर को पास आउट करते हैं, तो वो एलील के थ्रू ही होता है। तो अब हम जानेंगे कि मेंडल एक्सपेरिमेंट। तो मेंडल एक्सपेरिमेंट में अगर देखें तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में आता है कि क्यों, वाई मेंडल यूज ओनली पी प्लांट योर ओन एक्सपेरिमेंट। तो अपने एक्सपेरिमेंट में ही उन्होंने पी प्लांट का ही क्यों यूज़ किया था, है ना। तो कोई और प्लांट भी यूज़ कर सकते थे या किसी और स्पेसिस का भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन पीसीएम सटाइवम का यूज़ करना मेन रीज़न उनका ये था कि एक तो उनके जो पी प्लांट होते हैं वो एक डाइप्लोड होते हैं। सेकंड, जो 14 इनमें जो होती हैं क्रोमोजोमल सेट होता है वो 14 होता है ना। तो मेन रीज़न ये था। सेकंड, ये काफ़ी एडवांटेज भी है कि क्योंकि आप कभी भी एक्सपेरिमेंट करते हो तो एक्सपेरिमेंट के लिए आप ऐसा प्रोडक्ट लोगे जिसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे, आपको जल्दी रिजल्ट मिले, तो ऐसे चीज़ों को आप सेलेक्ट करोगे एक्सपेरिमेंट के लिए। मेंडल ने भी एक्सपेरिमेंट के लिए उन्हीं चीज़ों का इसलिए सेलेक्ट किया ताकि उनको तुरंत सडन आपको रिज़ल्ट मिल सके और उस रिज़ल्ट के बेस पे वो कैलकुलेशन निकाल सके, कंक्लूज़न निकाल सके और आगे नए स्पीसीज़ में, वेरियस स्पीसीज़ में इस एक्सपेरिमेंट को ईजिली वो कर सकें। ठीक है, तो जनरली क्या था कि जो पी प्लांट का उन्होंने यूज़ किया था उनका मेन रीज़न था, यहाँ पे दिया हुआ है एडवांटेज। पहला पॉइंट देखते हैं, प्योर वैरायटी ऑफ पी वेयर अवेलेबल होमोजेनस। अगर देखें तो स्टार्टिंग में जो आपके वैरायटी ऑफ पी था तो ये प्योर वैरायटी के मिलते थे। मतलब अगर उनमें देखा जाए फिनोटाइप कैरेक्टर्स हैं या जिम्नोटाइप कैरेक्टर हैं, वो उनमें एक इक्वल ही दिखता था। उनके जो ट्रेड्स हैं उनमें कोई चेंजेस उतने नहीं दिखे, तो इनको हम बोल सकते हैं कि ये प्योर वैरायटी वाले थे। सेकंड, ये होमोजीनियस थे, मतलब कि इनके जो कैरेक्टर है फर्स्ट जनरेशन के, जो इनमें डोमिनेंस कैरेक्टर अगर बनते भी थे, कुछ वैरायटी या वेरिएशन होता भी था, तो वो होमोजीनियस होता था। सेकंड, अगर देखें सेकंड पॉइंट में, पी प्लांट शो अ नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रेड्स, मतलब कि कॉन्ट्रास्टिंग जो आपका रहता है, मतलब हम बोल सकते हैं कि जो पी प्लांट है वो एक तरह का जो ट्रेड दिखाता था, शो करता था। मतलब उनमें जो वेरिएशन शो होते थे पी प्लांट में, जैसे कि उनका टॉल होना या ड्राफ होना या राउंड शेप में होना पी सीड के, या फिर सीड का व्रिंकल्ड होना। सेकंड, जो सीड है उनका कलर या तो येलो में होना या तो ग्रीन में होना। तो कुछ कैरेक्टर थे जो इम्पॉर्टेंट थे। तो अगर आप देखेंगे इस बुक में तो आप उस पूरे टोटल 7 कैरेक्टर हैं, ट्रेट्स हैं, 7 ट्रेट्स हैं जिनको आपको दिमाग में रखना भी है कि कौन से वो मेन कैरेक्टर हैं जिसकी वजह से उनमें मोनोहाइब्रिड कराया गया या डाई हाइब्रिड कराया गया या फिर आपके क्रॉस हाइब्रिड हुए। ठीक है, तो सेकंड मेन रीज़न था कि मेंडल ने इसलिए इन्हें पी प्लांट को लिया कि उनमें 7 एक ट्रेट्स देखने को मिला, कई कंटिन्यू, और वो ट्रेट्स कभी चेंज नहीं हो रहे थे। सेकेंड, इन ट्रेड्स के जो 7 ट्रेड्स हैं उन्हीं में अगर उन्होंने क्रॉस करवाया तो उन्हें नए स्पीसीज मिल गए। ठीक है, सेकेंड थर्ड रीज़न है उनका पी प्लांट को सेलेक्ट करने का, द फ्लावर स्ट्रक्चर ऑफ पी इज सच एज टू अलाउ कंट्रोल ब्रीडिंग। अगर फ्लावर का स्ट्रक्चर देखें आप, पी प्लांट के फ्लावर का स्ट्रक्चर देखोगे तो उस तरीके से 5 पेटल्स होते हैं, उनमें जो कैरोला होता है वो 5 होता है, और वो बीच वाले जो मेन होते हैं वो बड़ी पत्तियां होती हैं, 2 इस तरीके से साइड से
इस तरीके से कनेक्ट होती हैं और वो ऐसे बंद होती हैं, क्लोज्ड होती हैं, ठीक है। तो अगर देखें तो इनमें जो ब्रीडिंग होती है वो इंटरनल होती है, ये सेल्फ ब्रीडिंग करते हैं ईजिली। ये क्या करेंगे, सेल्फ ब्रीडिंग करेंगे, है ना। तो अब क्या होता है कि ये ब्रीडिंग सेल्फ ब्रीडिंग करते हैं तो उनमें क्या है, कंट्रोल हो जाता है ईजिली, क्योंकि इनमें क्या है, ये ब्रीडिंग कर रहे हैं और अपना जनरेशन बना रहे हैं। इनमें इस तरीके से नहीं है कि क्रॉस ब्रीडिंग होना है या किसी इंसेक्ट के थ्रू इनका ब्रीडिंग होना है। तो उसमें क्या है, इनकी स्पीसीज नहीं होने के चांसेस ऐसा नहीं है कि इनकी स्पीसीज होना ही है, क्योंकि सेल्फ ब्रीडिंग कर रहे हैं। तो मेन रीज़न ये भी था कि उनके जो फ्लावर के स्ट्रक्चर हैं उस पर ये क्या कर सकते थे, ब्रीडिंग को कंट्रोल करवा सकते थे। अगर सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता है, सपोज सेल्फ पॉलिनेशन को ब्रेक कर दिया जाए तो उनकी ब्रीडिंग रुक जाएंगी। सेकेंड, अगर देखें अगला पॉइंट कि फिर उन्होंने क्यों सेलेक्ट किया, तो पी प्लांट हैव शॉर्ट लाइफ स्पैन एंड गिव रिजल्ट इन 3 मंथ। अगर देखा जाए तो जाहिर सी बात है कि पी प्लांट 3 महीने की ही अगर देखें तो काफ़ी शॉर्ट लाइफ होता है उनका, जो लाइफ लाइन होता है, लाइफ पीरियड होता है, तो वो काफ़ी कम समय के लिए होते हैं। वो उतने में ही मैच्योर हो जाते हैं, उतने में ही वो गैमेट फॉर्म कर लेंगे। 3 मंथ के अंदर गैमेट फॉर्म करेंगे और फिर वो पॉलिनेशन करते हैं। तो जनरली पी प्लांट क्या होता है कि इतने कम समय में, शॉर्ट टाइम में, वो कम्प्लीटली क्या करते हैं, सारे प्रोसेस करने लगते हैं। तो सारे प्रोसेस जब ये इतने कम समय में होगा तो जाहिर है अगर हम इनमें ब्रीडिंग करवाते हैं या फिर हम मोनोहाइब्रिड या फिर क्रॉस हाइब्रिड कराते हैं तो हमको 3 मंथ में रिजल्ट मिल जाता है। मतलब हमको क्या है कि रिजल्ट काफ़ी जल्दी मिलेगा। दैट इज़ द मेन रीज़न वी विल यूज़ द पी प्लांट। आगे देखते हैं, पी फ्लावर नॉर्मली रिमेन क्लोज्ड एंड द अंडरगो सेल्फ पॉलिनेशन। ये आपको मालूम था, क्योंकि फ्लावर का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी क्लोज्ड है और जो कैरोला है वो एक के ऊपर क्या है, मतलब एक तरह से ये सिमेट्रिकल प्रोसेस पे सिमेट्रिकल है, तो जिसकी वजह से इनका जो पॉलिनेशन हो रहा है वो पॉलिनेशन सेल्फ हो रहा है, ठीक है। तो इसमें ये तो नहीं है कि इसके पॉलिनेशन के लिए एक्स्ट्रा हमें इंसेक्ट की ज़रूरत है या किसी भी तरीके की मतलब इन्वायरमेंट वैसे प्रोसेस की ज़रूरत है। ये ऑटोमेटिकली पॉलिनेट हो जाएंगे। जब ये मैच्योर होंगे ये पॉलिनेट करेंगे और न्यू जनरेशन बर्थ कर लेंगे। अगला पॉइंट है, लार्ज नंबर ऑफ सीड प्रोड्यूस पी प्लांट। तो सेकेंड के लास्ट पॉइंट ये है कि अगर देखें कि कोई भी पर्टिकुलर जो ईच पी प्लांट है, एक पी प्लांट है, वो बहुत लार्ज नंबर में क्या करता है, सीड का प्रोड्यूस करता है। तो ये भी एक बेनिफिट था कि मेंडल ने पी प्लांट को सेलेक्ट किया, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं कि मेंडल ने पी प्लांट को ही एक्सपेरिमेंट के लिए क्यों सेलेक्ट किया, या फिर हम बोलें कि डोमिनेंस कैरेक्टर हो या इनहेरिटेंस कैरेक्टर हो या मेंडल का लॉ हो, जो जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो पी प्लांट के लिए ही ऊपर क्यों है। तो पी प्लांट इसलिए उन्होंने यूज़ किया क्योंकि उनकी कुछ एडवांटेज हैं, क्योंकि उनकी लाइफ लाइन बहुत कम थी। सेकेंड, उनके जो सीड प्रोड्यूस के जो नंबर थे, नंबर ऑफ सीड प्रोड्यूसिंग, वो काफ़ी लार्ज थे, काफ़ी संख्या पे वो जो सीड है वो मैन्युफैक्चरिंग करते थे। सेकेंड ये होता है कि जो उनके फ्लावर के स्ट्रक्चर हैं वो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए बहुत परफेक्ट थे। तो पॉलिनेशन होना ना होना ऐसा नहीं होने का तो कोई चांस ही नहीं था कि पॉलिनेशन में होना ही है। तो कुछ एडवांटेज हैं, जिनमें से इन 6 पॉइंट में से कोई एक पॉइंट भी आप लिखोगे तो आप अपने 1 मार्क्स या 2 मार्क्स कंसीव कर पाओगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो रीजनिंग आते हैं वो इसी से आते हैं कि मेंडल ने एक्सपेरिमेंट में क्यों पी प्लांट को ही सेलेक्ट किया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसी में उनके एक्सपेरिमेंट के स्टार्टिंग प्रोसेस पे चलते हैं कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कैसे था। अगर उनके एक्सपेरिमेंट के टेक्निक्स को जाने तो पहला टेक्निक ये था कि सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट प्लांट। देखो, पहले जो जनरेशन जिनका ट्रेड चलते आ रहा है, जिनमें कोई भी मतलब इस तरीके से क्रॉस ब्रीडिंग या आर्टिफिशियल ब्रीडिंग नहीं है, वो जो प्योर प्लांट है, जिनके ट्रेड्स प्योर हैं, जिनके एलिल्स प्योर हैं, तो उन प्लांट को पहले सेलेक्ट करना। सेकंड है हाइब्रिडाइजेशन या फिर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर प्लांट फॉर द फर्स्ट जनरेशन। जो आपका प्योर प्लांट है उसके जो फर्स्ट जनरेशन है उनके बीच में क्या करना, मतलब हाइब्रिडाइजेशन कराना या हाइब्रिड कराना, ठीक है, ब्रीडिंग करवाना। सेकेंड आता है सेल्फ ब्रीडिंग इन हाइब्रिड प्लांट और फर्स्ट जनरेशन।
तो उनमें क्या था कि अगर जो प्लांट हैं जो उनमें सेल्फ ब्रीडिंग प्रोसेस होती है, तो वो जो हाइब्रिड प्लांट में जब सेल्फ ब्रीडिंग प्रोसेस हो रही है तो फर्स्ट जनरेशन में होना, या फिर उनका जो ब्रीडिंग है ना सेल्फ ब्रीडिंग, वो हाइब्रिड प्लांट में भी देखने को मिलना। तो ये उनके कुछ टेक्निक्स थे। ठीक है, टेक्निक्स के बाद हम देखते हैं हाइब्रिड आपकी क्या है। हाइब्रिड अगर देखें हाइब्रिडाइजेशन, तो ये अलग अलग टाइप्स के हैं, आपके बुक में दिया हुआ है, मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड एंड क्रॉस हाइब्रिड। तो इन तीनों को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे मोनो हाइब्रिड के बारे में और इससे जानेंगे कि मोनो हाइब्रिड है क्या, इसके कैरेक्टर क्या है। तो मोनो हाइब्रिड अ क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट्स दैट डिफर इन मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड रिजल्टिंग हाइब्रिड इज कॉल्ड मोनो हाइब्रिड। ठीक है, तो अब इसको डिटेल में समझते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।